रिपीट करते जाना बस। मोशन की वजह से अगर रॉड की फील्ड लाइंस कट हुई तो रॉड में जो ईएमएफ आएगा उसी को क्या बोलेंगे? मोशनल ईएमएफ बोलेंगे। फॉर्मूला उसका क्या यूज करेंगे? वीबीएल। लॉजिक क्या होता है कि रॉड जब मूव करेगा तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अगर निकाले तो राइट हैंड पाम रूल से फील्ड अंदर है, वेलोसिटी राइट में है, पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, तो नीचे में नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, ऊपर में पॉजिटिव चार्जेस। इसीलिए हम बोलेंगे ऊपर में पॉजिटिव टर्मिनल होगा, नीचे में नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये जो रॉड है जिसमें ईएमएफ आया है, दिस वुड स्टार्ट बिहेविंग एज अ बैटरी, जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने का आ चुका है, या मोशनल ईएमएफ वीबीएल का आ चुका है। ठीक है, तो रॉड के इसी मोशन की वजह से फील्ड लाइंस कट हुई, तो जो ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हुआ है, जो आया है, उसी को बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा फॉर्मूला है V क्रॉस B डॉट L। हमें ये यूज करना है कि अगर VB और L तीनों अगर एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली कितना लिख लोगे आप? VBL। किधर पॉजिटिव टर्मिनल किधर नेगेटिव टर्मिनल, उसके लिए राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। अगर कभी सपोज B और L परपेंडिकुलर है, V आड़ा टेढ़ा है, तो V का वो कंपोनेंट लोगे जो इन दोनों से कैसा हो? परपेंडिकुलर हो। ठीक है, यहां तक बातें हुई। राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज करना है? जैसे आपने फोर्स में यूज करा था, बहुत सारी उंगलियां फील्ड के अलोंग, आपका वेलोसिटी थंब के अलोंग, और जो पाम होगा दैट वुड गिव द पॉजिटिव एंड किस साइड में आएगा। ठीक है, जिस साइड में पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगेगा वो उधर ही जाएंगे और उसी एंड को वो पॉजिटिव पोटेंशियल वाला बना देंगे। कर्व्ड वायर्स होंगी तो जस्ट लाइक इन मैग्नेटिज्म हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे? स्ट्रेट वायर से। स्ट्रेट वायर की लंबाई कितनी ली जाएगी? जितना कर्व्ड वायर के दोनों एंड्स के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट की तरह कैलकुलेट करोगे। कर्व्ड वायर का वेलोसिटी जिधर है, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस होने के बाद उसका भी वेलोसिटी वहीं दे देंगे आप। ये एक एग्जांपल है, सेमी सर्कुलर वायर है, उसका रेडियस r है, तो कितने स्ट्रेट वायर से रिप्लेस हो जाएगा? ये 2r लेंथ के स्ट्रेट वायर से। तो ये 2r लेंथ का स्ट्रेट वायर लिया, कर्व्ड वायर का वेलोसिटी ऊपर था तो इसका भी वेलोसिटी ऊपर हो जाएगा। राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाओगे इसमें? जरा हाथ खोलिए तो। फॉर दिस वायर उंगलियां अंदर, वेलोसिटी ऊपर, पाम किधर गया? लेफ्ट साइड में। तो इसमें जब आप बैटरी बनाओगे तो लेफ्ट वाला एंड विल बी हायर पोटेंशियल टर्मिनल, और वो L की जगह पे कितना यूज कर लेंगे? 2R। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? VB इंटू 2R। यहां पे ये क्वेश्चंस दिए थे, मैंने आपको बोला था कि आप बस इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल साइड बता दो। पहले 6 कर लेते हैं। चलो बताना शुरू करो भाई। फर्स्ट में कितना आया? क्यों 0? वेलोसिटी भी अंदर है, फील्ड भी अंदर है, ये दोनों पैरेलल हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। आंसर्स चेक करते जाइएगा। फर्स्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ इज हाउ मच? 0। सेकेंड में कहां होगा पॉजिटिव एंड? उंगलियां फील्ड के अलोंग, वेलोसिटी के अलोंग, थंब, पाम किधर गया? नीचे। तो आप इस रॉड की जगह पे एक ऐसा बैटरी बनाओगे, ऐसा, समझ में आ रहा है? ऐसा हो जाएगा। बगल में ये डायग्राम बना लीजिएगा कि नीचे वाला एंड पॉजिटिव है तो दिस विल बी द पॉजिटिव एंड दिस विल बी द नेगेटिव, और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ E है। E का वैल्यू कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। VB और L तीनों परपेंडिकुलर है तो कितना हो जाएगा? VBL। थर्ड वाले में भी कितना हो जाएगा? 0। इस बार क्यों 0? L इज पैरेलल टू B। वायर ऐसे अंदर की तरफ रखा हुआ है तो इसका लेंथ भी अंदर है, फील्ड भी अंदर है। इसके चलने से, ऐसे चलने से आपको इमेजिन करना है कि कोई फील्ड लाइंस कटेंगी नहीं। ऐसे चलता तो धागे टूटते, ऐसे चलने से धागे नहीं टूटेंगे, ऊपर से आ जाएगा वो खिसक के। तो वो दोनों पैरेलल होने से अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0, मोशनल ईएमएफ। इसमें ईएमएफ आएगा कि नहीं? फोर्थ में आएगा। कैसे? राइट हैंड रूल यूज करेंगे। ऐसे उंगलियां आपकी तरफ, वेलोसिटी राइट में, पाम किधर गया? नीचे। तो इसको जब आप एक बैटरी से रिप्लेस करोगे तो नीचे वाला एंड विल बी कैसा पोटेंशियल का? हायर। और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ कितना जाएगा?
VBL। इस कर्व्ड वायर को पहले स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन 5 में। स्ट्रेट वायर कितने लेंथ की लगेगी टैलेंटेड बच्चों, यहां बताओ? 2R। कर्व्ड वायर का वेलोसिटी ऊपर था, इसका भी वेलोसिटी कहां लेंगे? ऊपर। और अब हम पाम रूल लगाए तो उंगलियां आपकी तरफ, 1 मिनट, ऐसा उंगलियां आपकी तरफ, वेलोसिटी ऊपर, पाम किधर गया? राइट में। तो जब हम इसको बैटरी से रिप्लेस करेंगे हम बोलेंगे ये कुछ ऐसा बिहेव करेगा। इधर लेफ्ट में छोटा टर्मिनल, राइट में पॉजिटिव, और यहां पे ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ई का, और ये ई का वैल्यू कितना लिखेंगे? V इंटू बी इंटू एल की जगह पे सिंपली 2R। यहां पे स्ट्रेट वायर कितने लेंथ का? 6R। ये स्ट्रेट वायर को वेलोसिटी कहां दी जाएगी? नीचे, ऊपर। पाम रूल लगाएंगे तो पॉजिटिव एंड किधर मिलेगा? लेफ्ट में। तो इसी रॉड को हम बोलेंगे कि ये बैटरी जैसा है, जिसका लेफ्ट हैंड कैसा पोटेंशियल पे होगा? पॉजिटिव, ऐसा कुछ। ई का मैग्नीट्यूड कितना? V इंटू बी इंटू 6R हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं? बन गया सब? बैटरी वैटरी बना लिया बगल में? ठीक है। चार क्वेश्चंस और थे। सेवन का बताओ भाई। 7 में क्या ये थ्रेड्स कटेंगे? मोशन से बिल्कुल कटेंगे। पाम रूल लगाओ। फील्ड आपकी तरफ है तो उंगलियां बहुत सारी आपकी तरफ, वेलोसिटी ऊपर है तो थंब ऊपर। पाम किधर गया? राइट में। तो लेफ्ट वाला छोटा टर्मिनल, राइट वाला पॉजिटिव टर्मिनल। कितना हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू? इसमें दो पार्ट्स हैं। दिस इज अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2R, फिर एक कर्व्ड वायर है जिसका रेडियस R है। टोटल कितना स्ट्रेट वायर चाहिए हमें? 4R। इसका वेलोसिटी कहां लिया जाएगा? ऊपर। किस साइड आएगा पॉजिटिव टर्मिनल? लेफ्ट में। तो लेफ्ट वाला टर्मिनल इज पॉजिटिव, राइट वाला इज नेगेटिव। यही हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस E का मैग्नीट्यूड कितना? V इंटू बी इंटू 4R। इसमें क्या साइन थीटा कॉस थीटा लेने की जरूरत है? नहीं। बगल में प्लीज लिख लेना V, B और L, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। अच्छा, पाम रूल इसमें कैसे लगाओगे? उंगलियां अंदर, वेलोसिटी के अलोंग इधर, तो पाम किधर आएगा? तो रॉड आपकी ऐसी ही बनेगी, ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा E, और E का मैग्नीट्यूड विल बी, लास्ट वाला किधर होगा? पॉजिटिव, लास्ट में। तौफीक इधर बताओ। तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव। यही E का वैल्यू कितना हो जाएगा? VBL। ये 10 का 10 मार्क कर लिए? ठीक है। अब ध्यान से समझो आगे वाला टॉपिक।
चलो यहां बताओ, इस रॉड को मैं राइट में मूव करवाऊं 1 वाली डायरेक्शन में, क्या ईएमएफ आएगा? क्या फील्ड लाइंस कटेंगी? नहीं। इसको मैं लेफ्ट में मूव करवाऊं, अब नहीं, अभी भी क्यों कटेगा? ये बीच में से निकल के आ जाएगा। इसको मैं नीचे लेकर जाऊं, अब कट होगा फील्ड लाइंस। ऊपर लेकर जाऊं, अब भी कट होगा। अब आपको मोशन से नहीं मतलब है, अब रोटेट करवाएंगे रॉड को। सपोज इस रॉड को सेंटर के अबाउट हम रोटेट करवा दें, अब भी क्या ये फील्ड लाइंस काटेगा? बिल्कुल काटेगा। और अब क्या इसके रोटेशन की वजह से भी ईएमएफ आ सकता है? अगर फील्ड लाइंस कटेंगी तो फिर ईएमएफ आएगा। तो रॉड अगर अपने सेंटर के अबाउट या फॉर दैट मैटर किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करे तो उसमें भी ईएमएफ आएगा। नेक्स्ट हमें यही पढ़ना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग रॉड। अब रॉड को रोटेट करवाएंगे तो ध्यान देना है कि उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कैसा रखेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। क्या हर एक इंडिविजुअल पार्ट का वेलोसिटी भी सेम होगा? हाँ या नहीं? क्यों, कैसे? ये डायग्राम है, इसकी बात करना चाह रहा हूं। सपोज द रॉड इज रोटेटिंग अबाउट इट्स लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब ये इस पॉइंट के अबाउट आपका रॉड ऐसे ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो हर एक पॉइंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, पर हर एक पॉइंट का जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा यूज करोगे तो ओमेगा सेम है। सेंटर से अगर डिस्टेंस r बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। आ रहा है समझ में? तो डायरेक्टली वीबीएल फॉर्मूला हम इसके लिए यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? क्योंकि वीबीएल में वो तीनों, आप डायरेक्ट वीबीएल तब यूज कर सकते हो जब v भी कांस्टेंट हो, b कांस्टेंट हो और l भी कैसा हो? कांस्टेंट हो। l तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, पर क्या हर एक पार्ट का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूं, क्या सबका वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? नहीं। राइट की तरफ जैसे जैसे जाओगे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा, क्या आपका लीनियर स्पीड बढ़ता जाएगा? ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट चूज करेंगे। तो हम सेंटर से x डिस्टेंस दूर गए, हमने छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका थिकनेस रिवाज अनुसार कितना लेंगे? dx। ये एलिमेंट अगर x डिस्टेंस दूरी पे है तो इसका लीनियर वेलोसिटी v कितना लिख सकते हैं? r ओमेगा यूज करेंगे तो x ओमेगा हो जाएगा। तो अब इस छोटे से एलिमेंट के लिए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखेंगे, मोशनल ईएमएफ लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर दी लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, अब जो स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ है अक्रॉस द एलिमेंट डी, इसको हमने क्या लिखा? VBL, यही फॉर्मूला है। वेलोसिटी कितना एलिमेंट का? x इंटू ओमेगा। ठीक है, वो हुआ v का वैल्यू। फील्ड b है, एलिमेंट का लेंथ कितना है? dx। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा है? दिस इज एलिमेंट का लीनियर वेलोसिटी विच इज r ओमेगा यूज करेंगे तो x ओमेगा आ गया। ये b है और ये लेंथ ऑफ द एलिमेंट कितना है? dx। क्या क्या कांस्टेंट है इसमें? ओमेगा और b, ये कैसा है? कांस्टेंट है। साथ में क्या आ जाएगा? x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट कब मिलेगा? जब x का वैल्यू कितना हो? 0। लास्ट एलिमेंट के लिए x को कितना रखना है? तो हम इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे? 0 से l, और 0 से l में इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा? b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। क्लियर हुआ? ये वाला पार्ट लिखो, मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग रॉड, और ब्रैकेट में लिखना कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है रोटेशन का ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, क्या है? ऐसा ही यूनिट होगा उसका, रेडियन पर सेकेंड। रोटेशन पर सेकेंड दिया तो क्या मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करोगे? सिर्फ 2 पाई, सिर्फ 2 पाई। रोटेशन पर सेकेंड है, रोटेशन पर मिनट आरपीएम में देगा तो फिर 2 पाई बाय 60 करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है फील्ड लाइंस आर कट, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, ओमेगा इज कांस्टेंट फॉर एवरी एलिमेंट बट v इज इक्वल टू आर ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर वी इंटीग्रेट। फिर स्मॉल एलिमेंट चूज करके फिर हम आगे कहानी लिखेंगे। आउटपुट क्या देख सकता हूँ टॉपिक उसमें? तारक मेहता देख रहा हूँ।
लिख लो भाई ढोलकपुर वालों। कहाँ तक लिख लिए? जी क्या हुआ नीचे? यहीं तक लिखना ही है, यही रिजल्ट है, इसको डब्बा बना लेना। छोटा सा ही डेरिवेशन है। एवरी एलिमेंट। यहीं तक लिखना है। लिख लिए यहाँ तक? चलो क्वेश्चन देखो।
क्यों भाई, अपने आप ही हो रहा है, ये क्या बात हो गई? हवा लग रहा है उसको, एंड आई वंडर कहाँ से। लिखिए क्वेश्चन। अ 10 मीटर वायर, लिखो, अ 10 मीटर वायर kept in east west direction, a 10 meter wire kept in east west direction is falling with a velocity 5 meter per second, is falling with a velocity 5 meter per second perpendicular to the field perpendicular to the field 0.3 into 10 power minus 4 Weber per meter square। 0.3 Gauss है। The EMF induced across the ends will be, the EMF induced across the ends will be, जे मेंस का क्वेश्चन है, इजी है, फटाफट आंसर दे दो। 15 इंटू 10 पावर -4 कितना मिली वोल्ट अमर्त्य? ऑप्शन मिली वोल्ट में है। VBL यूज करो फॉर्मूला, 1.5 मिली वोल्ट। तो सिंपली VBL मल्टीप्लाई करना है, चेंज भी नहीं करना है कुछ, सब कुछ ऐसा यूनिट में ही दिया है। तो 15 इंटू 10 पावर -4 आया होगा, दैट इज 1.5 इंटू 10 पावर -3, तो 1.5 मिली वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर जेई मेंस का ही लिखो। अ मेटालिक कंडक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटालिक कंडक्टर of length 1 meter a metallic conductor of length 1 meter rotates vertically about one of its ends, rotates vertically, अरे उधर किधर लिख रही हो उसके पीठ पे, rotates vertically about one of its ends at an angular velocity 5 radians per second if the horizontal component of the Earth's magnetic field is 2 Gauss, 0.2 Gauss. Horizontal component of the Earth's magnetic field is 0.2 Gauss. Then the EMF developed between the two ends of the conductor is, then the EMF developed across the two ends of the conductor is, ऑप्शन 5 के मल्टीपल में है। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, फॉर्मूला यही यूज करो, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ऑप्शन दे देता हूं मैं। 1 गॉस कितना होता है, यहां से चेंज करना,
ऑप्शन है 5 मिली वोल्ट बोला है, 50 मिली वोल्ट बोला है, 5 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट बोला है एक ऑप्शन में, एंड द लास्ट वन इज 50 माइक्रो वोल्ट। जीरो पॉइंट टू गॉस था, टू नहीं। एंगुलर वेलोसिटी कितना रेडियंस था? 5। लेंथ कितना मीटर था? लेंथ 1 मीटर। ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। ये भी जेई मेंस का ही है। हाँ आता है, अभी भी आता है, क्यों नहीं आएगा, स्टैंडर्ड है। अब वो आपका नसीब खराब है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। द डे यू आर बॉर्न, उस दिन से ही गेम होना शुरू हो गया। ह्यूमन लाइफ इज सफरिंग, नहीं अच्छा लगता। हाँ मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब मेरा बीटेक खत्म हुआ था ना, तो कुछ दिन ना मेरे को ऐसा सपने आते थे कि असाइनमेंट ड्यू है और मेरे को अभी पता चल रहा है। ऐसा सपना देख के डर के मारे उठता था मैं, और उठने के बाद जब रियलाइज होता था कि नहीं नहीं दिल्ली में हूँ, निकल गया हूँ खड़गपुर से, बहुत सुकून लगता। लास्ट क्वेश्चन लिखो यहाँ से। अ व्हील, वो टायर वाला व्हील, साइकिल वाला व्हील, क्या लिख रहे हो? WHEEL with 10 metallic spokes, a wheel with 10 metallic spokes, each 50 centimeter long, spokes वो जो तीरी होती है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। A wheel with 10 metallic spokes, each 50 centimeter long, is rotated with a speed of 120 rpm, is rotated with a speed of 120 rpm in a plane normal to the Earth's magnetic field. If the magnitude of field in a plane normal to the Earth's magnetic field, उसके बाद if the magnitude of field is 0.4 Gauss, if the magnitude of the field is 0.4 Gauss, the EMF induced between the axle and the rim, the EMF induced between axle and the rim of the wheel is question mark. एक क्वेश्चन और लिखना है इसी में, एक्सेल एंड द रिम, जो पेरीफेरी है रिम, RIM, the induced EMF between the axle and the rim of the wheel is question mark. सेकेंड क्वेश्चन लिखना, if the number of spokes are doubled, how does it affect the induced EMF? आंसर सब वोल्ट में ही है, 10 का पावर इधर उधर करके लेके आना। फील्ड को गॉस से टेस्ला में लेकर आओगे और ओमेगा को आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में लेकर आओगे, दो कन्वर्जन है।
और लेंथ भी 50 सेंटीमीटर है, उसको भी मीटर में चेंज करना है। क्या फॉर्मूला यूज किया तौफिक? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। 120 आरपीएम है, आरपीएम से रेडियन पर सेकंड जाने में 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई का वैल्यू भी रखना है। हाँ, पाई को 3.14 ले लो, कैलकुलेशन इजी है, कट जाएंगी चीजें। नंबर ऑफ स्पोक्स 10 दिया, इंटू 10 डिवाइड बाई 10, कुछ ऐसा नहीं होगा क्या? सोच के बताओ, मैं पूछ रहा हूं जस्ट। चलो फर्स्ट तो हो गया, सेकंड का आंसर कैसे चेंज होगा? फिर सेकंड क्वेश्चन में वही पूछा ही था। वुड इट अफेक्ट? सिक्स 6.28 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट फर्स्ट का आंसर है। आया वो सिंपली बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 से आ जाएगा। पक्का? थोड़ा लॉजिक दो, क्यों घट जाएगा? पहले में भी क्यों डिवाइड बाय 10 करोगे भाई? आंसर वैसे आ रहा है। वाह। ये 4 से ये 4 कटेगा, 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये कितना आ रहा है? 2 पाई इंटू 10⁻⁻5। 2 पाई का वैल्यू क्यों 10 से डिवाइड करोगे? बिना 10 से डिवाइड के ही तो आ रहा है। 0.4 गॉस था। आप लोग क्या 4 गॉस लिखे हो क्या? हाँ, आयशी के बताओ, व्हाट हैपेंस इफ द नंबर ऑफ स्पोक्स गेट डबल्ड? क्यों कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, ये ठीक है, दिस इज टेक्निकली फाइन, बट क्यों? लॉजिक भी तो पता हो। अरे ये जो स्पोक्स यार टायर में, इसी में तो ईएमएफ आ रहा है पगलू, यही तो रोटेट हो रहा है, यही रोटेट। ध्यान से सुनो, किसी एक स्पोक को अगर एनालाइज करें, मान लो इसको, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी बोली थी? अर्थ का कौन सा फील्ड का कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इमेजिन करो कि ये ये जो व्हील है ये रोटेट होके आगे की तरफ जा रहा है, इसका वेलोसिटी कहां की तरफ होगा? किसी इंस्टेंट पे ऊपर की तरफ। फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऊपर है, इसमें अगर हम राइट हैंड पाम रूल लगाएं तो हायर पोटेंशियल एंड किधर मिलेगा? लेफ्ट में आएगा। यही लॉजिक से क्या सभी में बोल सकते हैं कि लेफ्ट में ही हायर पोटेंशियल एंड आएगा? इसको देख लिया, अब घुमा के इसको देखो, फिर इसको देखो, सब में क्या सेम ही कहानी है। कितनी बैटरीज बनेंगी अगर 10 स्पोक्स होंगे? तो सीरीज में होंगी या पैरेलल?
सीरीज में ये बताओ, कुछ ऐसा ही दिखेगा। ये 10 का 10 बैटरी, सभी का पॉजिटिव एक साइड में है, सभी का नेगेटिव सेम पोटेंशियल पे। आपस में कनेक्शन कैसा हुआ इसका? पैरेलल। पैरेलल में 10 लगाओ, 20 लगाओ, 50 लगाओ, क्या ईएमएफ चेंज होता है? नहीं। इसलिए वो नंबर ऑफ स्पोक्स मैटर नहीं करेगा, बिकॉज ये जो 10 स्पोक्स की वजह से पैरेलल कब बोलते हैं? जब अब सबका एक साइड एक पोटेंशियल पे हो और दूसरा साइड सेम पोटेंशियल पे हो, तो ये पैरेलल होने से 10 वोल्ट की दो बैटरी सीरीज में लगाएं तो 20 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन पैरेलल में दो बैटरी लगाओगे तो कितना रहेगा? 10 ही रह जाएगा। वो लॉजिक है वहां पे कि 10 स्पोक्स होंगे तो 10 सेल्स तो बनेंगे, बट वो सारे 10 के 10 पैरेलल हो जाएंगे। हर एक का ईएमएफ ई ही है, वीबीएल, ये जो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 निकाल रहे हो, इसीलिए ई चेंज नहीं होगा। आई होप समझ में आ रहा है। हाँ बोल दो फटाफट झूठ। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ। चलो मेरा काम हो गया, आई एम डन। आगे सुनो, चले आगे। हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर जो पूछा था कि नंबर ऑफ स्पोक्स डबल होगा, तो उसमें क्या लिखना है? ईएमएफ सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा बोल देंगे आधा कर दिया तो स्पोक्स, तभी भी कोई चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ स्पोक्स पे मैटर नहीं करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऐसा नहीं इंटू 10 कर दे रहे हो, डोंट डू दैट। एक क्वेश्चन लिखो तो एंगल वाला है, देखिए क्या करते हो आप लोग, फिर इसके बाद टॉपिक चेंज कर लेंगे। टॉपिक मतलब इसी के अंदर ही। मैं ही तो वापिस बोल रहा हूँ, मेरी ही बात अगर कटु सत्य मान रहे हो तो मैं ही तो बोल रहा हूँ। अ स्ट्रेट कंडक्टर, रख दो फोन सागनिक। A straight conductor of length 4 meter moves at a speed of 10 meter per second. Length 4 meter moves at a speed of 10 meter per second. When the conductor makes an angle, when the conductor makes an angle of 30 degree, when the conductor makes an angle of 30 degree with the direction of magnetic field, makes an angle of 30 degree with the direction of magnetic field of 0.1 Tesla, magnetic field of 0.1 Tesla, then the induced EMF is, then the induced EMF is, थोड़ा सा डायग्राम बनाना। स्ट्रेट वायर कैसा बनाओगे आप बताओ? पहले फील्ड बनाओ, फिर कंडक्टर देखो कैसे बोला, कितने डिग्री पे है, कितने एंगल पे है।
1248। कैसा डायग्राम बनाया अमर से? वन है, टू है, फोर है, एट है, ये ऑप्शन है। वीबीएल यूज करना है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 नहीं। ये अगर कंडक्टर है एक फील्ड लाइन सीधा जा रहा है इसके साथ एंगल तो सी और डी के साथ हो रहा है ना, तो इसे साइड लगना है क्रॉस। सी और डी के साथ डायग्राम देखो ऐसा होगा। हाँ, ये फील्ड है सपोज राइट में, दो पॉसिबिलिटीज है। देखो आपके मन में दो ख्याल आ सकते हैं, पता नहीं दो आएंगे भी कि नहीं। ऐसा भी डायग्राम किसी ने बनाया क्या कि ये रॉड ने एंगल बनाया कितना 30 डिग्री। ये रॉड एक्चुअली ऐसे इमेजिन करना है, ऐसा रॉड बना के मूव करवा दोगे ना, फील्ड लाइंस कट नहीं करेगा तो ईएमएफ भी नहीं आएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनाना कि रॉड ऐसे रखा हुआ है। आ रहा है समझ में? रॉड को अगर ये वाली फील्ड लाइंस काटनी है तो इसको ऊपर नीचे कहीं तो मूव करना पड़ेगा। यही बोला है कि दिस रॉड मूव्स कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। वेलोसिटी आधा टेढ़ा है, लेंथ अंदर है। ये लेंथ जो अंदर की तरफ है ये वेलोसिटी से भी परपेंडिकुलर है, बी से भी परपेंडिकुलर है। वी के दो कंपोनेंट काटने हैं आपको। वी का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वी cos 30, और ये कौन सा आ जाएगा, वी sin 30। आपकी फील्ड राइट में है, क्या वी cos 30 ईएमएफ देगा भी? कौन सा कंपोनेंट देगा? तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा दैट वुड बी, वी की जगह पे हम कितना ले लेंगे, वी sin 30 इंटू बी इंटू एल। वी कितना दिया था स्पीड 10, और sin 30 हाफ, फील्ड कितना था 0.1 टेस्ला, और लेंथ 4। तो ये 0.1 और ये तो कट गया, 2 से ये कितना हो गया 2, आपका आंसर। और लेंथ अंदर की तरफ है रॉड की, L इज इनटू द प्लेन। हम लोग का जो फॉर्मूला है बी क्रॉस बी डॉट एल का कॉस सी हम लोग का यूज V क्रॉस बी डॉट एल वाला फॉर्मूला तब यूज करोगे जब तीनों आपके पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, तीनों वेक्टर फॉर्म में। वेलोसिटी को भी आप वेक्टोरियली लिख लो, वो आपको डायग्राम बना के समझ में आएगा। क्योंकि इसी में मैं एंगल वर्टिकल से दे दूं, मैं वो कह दूं वर्टिकल से 60 है, तो आप कॉस वाला यूज करते, तो कॉस ही होगा या साइन ही होगा वो यहाँ पे नहीं बोल सकते। बेटर है आप डायग्राम बना के वेरीफाई कर लो कि कौन सा कंपोनेंट बाकी दोनों के परपेंडिकुलर है। जैसे इसमें लेंथ कहाँ था, अंदर की तरफ, और फील्ड था राइट की तरफ, तो v cos 30 ले या v sin 30 ले जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। ये v cos 30 को ध्यान देना,
v cos 30 इज इन द राइट डायरेक्शन, रॉड ऐसे रखा हुआ है, v cos 30 ऐसा है, तो v cos 30 रॉड के कैसा है, परपेंडिकुलर ही है, पर ये इसके साथ कैसा हो गया, पैरेलल। आपको वो वेलोसिटी कंपोनेंट लेना है जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो, तो लेंथ से भी परपेंडिकुलर है, फील्ड से भी परपेंडिकुलर है, कौन सा कंपोनेंट, v sin 30। यही पॉइंट ऊपर लिखवाया भी था कि अगर एक कंपोनेंट आड़ा टेढ़ा है तो आप उसका वो कंपोनेंट ले लो, एक वेक्टर अगर आड़ा टेढ़ा है तो आप उसका वो कंपोनेंट लो जो बाकी दोनों से कैसा हो, परपेंडिकुलर। यहां पे ये क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू फील्ड, इसकी वजह से कोई ईएमएफ नहीं आएगा, जो भी आएगा वो, तो बस v की जगह पे आप वो पर्टिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट ले लोगे। आया समझ में, ठीक है। आगे सुनो, हो गया सब लिख के, ये डायग्राम नहीं होगा प्लीज बना के काट लीजिएगा, इसके नीचे लिख लेना नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कट। इसको बना के छोड़ दो कहीं पे, ऐसा नहीं करना है। ये भी है, एल अंदर बनाओगे, यही मैं कह रहा हूं कि लेंथ ऐसा नहीं ले लेना है, लेंथ शुड बी इनटू द प्लेन, तो वो एक ऐसा क्रॉस एल, या वो कहीं पे लिख लो कि लेंथ इज इनटू द प्लेन, या रॉड इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ऐसा कुछ तो भी लिख लो वहां पे जो समझ में आए। हाँ एल लिख के क्रॉस कर लो, समझ में आ ही जाएगा। हो गया, अगला हेडिंग लगाओ, पावर ट्रांसफर एंड मोशनल ईएमएफ। अगला हेडिंग लगाओ, पावर ट्रांसफर एंड मोशनल ईएमएफ, इंपॉर्टेंट है बहुत, आधे बच्चों को समझ ही नहीं आता है हो क्या रहा है, देखना आप भी उसी आधे में हो या नहीं, चेक करना, हु एम आई टू जज। हेडिंग लगाए, पावर ट्रांसफर एंड मोशनल ईएमएफ। ध्यान से सुनना, कुछ लिखना नहीं। ये जो व्यू जो आप देख रहे हो, ये ग्राउंड पे रखी हुई चीज है, आप ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू है, ठीक है। तो दो कंडक्टिंग रेल्स होंगी, दो मेटल की पटरियों जैसी चीज होगी ऐसे, ठीक है, ग्राउंड पे रखा हुआ, उसके ऊपर एक कंडक्टिंग रॉड रख देंगे, ठीक है। फील्ड अंदर की तरफ है, इसी सेटअप को ग्राउंड में देखेंगे तो ऐसा दो रेल हुआ, उसके ऊपर ये रॉड रखा हुआ होगा, और फील्ड कहां होगी, अंदर की तरफ, ठीक है। अब ये रॉड जैसे ही मूव करेगा, आप मुझे ये बताओ, फील्ड अंदर की तरफ है, क्या इसके मोशन से फील्ड लाइंस कट होंगी, बिल्कुल कट होंगी। इस रॉड में क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, कितना आएगा, वो तीनों परपेंडिकुलर ही है, वीबीएल आ जाएगा। पॉजिटिव एंड किधर होगा, इस रॉड में, ऊपर या नीचे, रॉड को राइट में मूव करवा रहे हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव एंड होगा। अब ये रेल्स भी मेटल की है, ये रॉड भी कंडक्टर का है, क्या ये क्लोज लूप बना लेंगे, अगर ईएमएफ आया है तो क्या इस क्लोज लूप में करंट भी आ जाएगा। यहां तक समझ पाए कि रॉड मूव किया तो फील्ड लाइंस कट हुई, उसकी वजह से इसमें क्या आया, ईएमएफ आया, क्लोज लूप होने की वजह से इसी में करंट फ्लो हो जाएगी। जैसे ही रॉड में करंट फ्लो हो गई, क्या ये करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड जैसा बिहेव करेगा, आ रहा है समझ में। इस रॉड के अंदर से जैसे ही करंट फ्लो हुआ, उस मोशनल ईएमएफ की वजह से दिस स्टार्ट्स बिहेविंग एज व्हाट, करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसपे क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। कहां मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसमें, करंट ऐसा ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो कैसे सिखाया था, पाम रूल ही था, उंगलियां फील्ड के अलोंग, थंब के अलोंग करंट, पाम किधर गया, लेफ्ट में। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ, ये करंट कैरिंग वायर जैसा बिहेव किया, और इस पे पाम रूल लगाएंगे तो इस पे फोर्स कहां लगा, पीछे की तरफ। आपने इसको वेलोसिटी कहां दिया था, राइट की तरफ, वो मैग्नेटिक फोर्स
उस वेलोसिटी को बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा। आ रहा है बात समझ में? क्या ये रॉड आगे जाके रुक जाएगी? क्योंकि ये जाना चाहती है उधर, पर मैग्नेटिक फोर्स कहां लग गया? पीछे। फोर्स पीछे है तो एक्सीलरेशन भी कहां दे देगा? पीछे। वेलोसिटी आगे, एक्सीलरेशन पीछे, क्या रिटार्डेड मोशन होगा? क्वेश्चन में बोलेंगे इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाते रहने के लिए कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना चाहिए? तो अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाना है तो एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए? 0। एक्सीलरेशन 0 तो जितना मैग्नेटिक फोर्स पीछे लग रहा है क्या उतना ही एक्सटर्नल फोर्स आगे भी लगा देंगे। लॉजिक क्लियर हो रहा है? तो इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाना है तो नेट फोर्स 0 रखेंगे। नेट फोर्स 0 के लिए पीछे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ILB, उसी को हम एक्सटर्नल फोर्स के बराबर रख देंगे। आया समझ में? तो क्या हमने एक्सटर्नल फोर्स निकाल लिया रिक्वायर्ड टू कीप मूविंग द रॉड एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अगर हमें फोर्स पता चल गया, क्या हम उस फोर्स का पावर डिलीवर्ड भी निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? F इंटू वी कर देंगे। ठीक है, और ये एक्सटर्नल फोर्स का ही वैल्यू हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? ILB से। स्टेप समझ में आए करना क्या है? यही चीजें हैं, अब ध्यान से सुनते जाना। अच्छा, इसमें वो कलर ही नहीं दिख रहा है, सब ब्लैक हो गया। रॉड को हमने कहां वेलोसिटी दी? राइट में। ठीक है, फील्ड लाइंस कट होंगी तो इसमें EMF आएगा। पॉजिटिव एंड कहां होगा उसका? ऊपर। तो जो रॉड बनी राइट में, उसका पॉजिटिव एंड किधर होगा? ऊपर। यही इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू कितना लिख लेंगे? V इंटू बी इंटू इसका लेंथ L। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूं, ये लेफ्ट वाले पार्ट को इंक्लूडिंग दैट विद द रॉड, लेफ्ट में एक रेजिस्टर है और ये रॉड किसके जैसा बिहेव करने लगा है? बैटरी के जैसा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? मोशनल EMF E के बराबर। करंट ये I को क्या लिख सकते हो ओम्स लॉ से? E/R। ठीक है, तो इंड्यूस्ड EMF कितना आया? VBL। I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? E/R। ये कितना हो जाएगा? VBL/R। अब जैसे ही इसमें से करंट फ्लो हुआ, इस पे मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा? पीछे। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या पड़ेगा? ILB। I का वैल्यू कितना है? इसी को L इंटू बी से भी मल्टीप्लाई करना है क्या? ILB। तो I में जो भी है उसको L और B से मल्टीप्लाई करेंगे। L और B ऑलरेडी है इसमें, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V फोर्स। अरे माँ, कैसा आवाज आया? अभी MC स्टैन का याद आ गया मेरे को। तो फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फोर्स का? B स्क्वायर L स्क्वायर V/R। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए पूछेंगे एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना है, क्या आंसर कर दोगे? B स्क्वायर L स्क्वायर V/R। ठीक है, जितना मैग्नेटिक फोर्स पीछे, उतना ही फोर्स हम एक्सटर्नल इसी के बराबर का आगे भी लगाएंगे। यही लिखा है हमने, टू कीप द रॉड मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड V, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स शुड बी अप्लाइड कौन से डायरेक्शन में? राइट में। ठीक है, सिंजिता, व्हाट इज दिस बिहेवियर? छुट्टा नहीं है मेरे पास। आगे सुनो, पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर, एक्सटर्नल फोर्स का पावर सप्लाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यही फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? V से। फोर्स का फॉर्मूला था कितना ऊपर? B स्क्वायर L स्क्वायर V/R। इसी को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? V से। तो वो फाइनल पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर/R। ठीक है, अब जितना पावर एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई करेगा, एक रेजिस्टर भी लगा है। रेजिस्टर का काम क्या होता है? पावर को डिसिपेट कर देना, एनर्जी को डिसिपेट कर देना। तो मैग्नेटिक फोर्स जो भी पावर सप्लाई, ये एक्सटर्नल फोर्स जो भी पावर सप्लाई करेगा, मैग्नेटिक फोर्स उसको हीट में कन्वर्ट करवा के रेजिस्टर से डिसिपेट करवा देगा। आ रहा है बात समझ में कि नहीं? हाँ बोल देने का, लिखोगे तो आ जाएगा समझ में। तो रेजिस्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला हमने करंट में क्या पढ़ाया था आपको? I स्क्वायर R। I का वैल्यू कितना लिखा था ऊपर? इसका स्क्वायर करोगे तो ये ऐसा, उसकी आवाज में कौन बोल रहा है? वेडर की आवाज में। B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर/R हो जाएगा। इसी को किससे मल्टीप्लाई करना है? R से। तो एक ऊपर वाला ये और ये क्या कट जाएगा और बचेगा यही चीज। ठीक है, तो जो पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर का वैल्यू आया,
वही पावर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल फोर्स का भी आया, ध्यान देना इधर, अरे इधर सुनो रूपम। तो एक्सटर्नल फोर्स का पावर सप्लाइड का फॉर्मूला हमने एफ एक्सटर्नल इंटू वी कर लिया, विच इज मैग्नेटिक फोर्स इंटू वी, और ये आ गया ऐसा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। आई स्क्वायर आर से पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर निकाले, वो भी इतना ही आया। तो हम यही कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स ने जो पावर सप्लाई करी वो डिसिपेट हो गई अक्रॉस द रेजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो मैग्नेटिक फोर्स ने क्या किया यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स ने कोई एनर्जी खुद नहीं सप्लाई करी, बट रैदर उसने एनर्जी कंजर्व ये एनर्जी कन्वर्जन में हेल्प करी है। आ रहा है बात समझ में? कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई? रेजिस्टर ने किस फॉर्म में भेज दिया? हीट में। और मोशन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, यहाँ पे वो लोग मैकेनिकल एनर्जी टर्म यूज करते हैं। तो बोलते हैं कि रॉड के पास मोशन की जो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? हीट। कौन करता है ये कार्यक्रम? यही सिग्निफिकेंस है। काम फॉर्मूला रटने से हो जाएगा, बिना दिमाग लगाए सिंपली फॉर्मूला पूछते हैं। पावर का फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या आंसर कर दोगे? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। फोर्स एक्सटर्नल या मैग्नेटिक पूछ लेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। करंट पूछ लेंगे तो क्या फॉर्मूला दे दोगे? वीबीएल बाय आर। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ देंगे तो वीबीएल। यही चार फॉर्मूले हैं। क्या क्या चार फॉर्मूले? इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट, एक्सटर्नल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और पावर। ठीक है, पांच। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सीलरेशन कितना होगा अमर्त्य? जीरो। एक्सीलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट में लग रहा है तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए एक्सटर्नल कहां लगाओगे? चलो छापो फटाफट। खाली छाप ही तो रहे हो। अभी नोट्स अच्छे से छापोगे तो भविष्य में पैसा अच्छे से छापोगे। अभी अगर नोट्स नहीं लिखा जा रहा है ना, नोट्स नहीं छापा जा रहा है, पैसा छापना तो छोड़ दो, दैट इज रियली आउट ऑफ द क्वेश्चन। अभी से नहीं छापोगे, एक उम्र होती है ना, अभी दो नंबर ही काम करोगे क्या? अच्छे से लिख के बेचो ना, अच्छा पैसा मिलेगा। अच्छा पढ़ाता हूँ बहुत, मिलेगा पैसा मार्केट में। इससे क्या बोलूं मैं, इससे खराब नोट्स मिल रहा है ज्यादा पैसे में यार। कुछ से कुछ लिख के पढ़ा रहा है वो लोग, कुछ भी लिख के पढ़ा रहा है वो लोग। रेल्स, कंडक्टिंग रेल्स, रेल की पटरियों जैसा। वो कंडक्टिंग रेल्स है, RAIL। उसके नीचे ये फोटो बनाओ। जल्दी 15 मिनट है, इसको लिखो भी, इसका दो क्वेश्चन करके फिर जाओ। अब मौत आएगी सबको, अब ऐसा मर मर के लिखोगे ना। काश रोबोट ही होते, कमांड तो सुनते कम से कम। कहाँ सुनते हो भाई? हम लोग का नहीं दोनों डायग्राम बना, ऊपर वाला अरे वेबसाइट अरे स्पाइडरमैन
दूसरा डायग्राम बना। अरे वो स्पाइडरमैन लिखो ना, आप लोग देसी स्पाइडरमैन है सब। हाँ वही वाले हो आप सब। मीशो का स्पाइडरमैन है आप लोग, सस्ता स्पाइडरमैन, सस्ता और टिकाऊ। हो गया डायग्राम। सानिया कितना जूम करूं, बाहर निकाल दो टीवी से। ये जैसे दस्ता है ना ग्लास में। बी क्विक। चलो एडिटिंग में कोई समस्या है। क्या मेरे सामने सब तो बोल देते हो, काय का कैसा शर्म का पर्दा। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो। वो एक बार बलराम सर के सामने खड़ा करता था उसका उधर सब लोग भीगी बिल्ली बन जाते होंगे, पता है मेरे को, इधर सब हीरो है ना। अरे मैंने क्या बोला, उसका खड़ा करता है हीरो है सर, सिर्फ बलराम सर जीरो है रिकॉर्डिंग आज को, है नंबर उनका मेरे पास। Conductor becomes a current carrying wire. Amartya digging your own grave. अच्छे दिन आ रहे आपके अब। बात कम करो, उसकी वजह से दुख रहा है। सैटरडे और संडे में अगर नंबर नहीं आए दोनों के, आप ही दोनों टारगेट में हो इस संडे और सैटरडे के टेस्ट, आएगा कैसे नहीं, बुलवाऊंगा मैं। सैटरडे भी आना पड़ेगा। कोई नहीं है तो आप घर पे क्या करोगे। रुको आपका नाइट आउट का प्लान फेल करता हूँ। किधर घर है, बहुत दूर है। हाँ अब तो एकदम चांद के बगल में ही है। हाँ मैं रैपिडो बुक करेगा आपके लिए, बोलो। आओ फिर, घर में ताला दे दो। 2 घंटे की तो बात है, बगल वाली आंटी देख लेगी। अच्छा कब पेरेंट्स आ जाएंगे ये बताओ। सैटरडे नहीं है वो लोग, संडे आ जाएंगे।
तो मंडे आके टेस्ट दे दो, सैटरडे वाला आना तो पड़ेगा। हाँ कैमरा खोल के लैपटॉप में आपको वो सब नहीं मान रहा हूं मैं, कम ऑन। ठीक है, मैं मंडे के लिए ट्राई करूंगा। हाँ मैं भर देगा, चलो। हाँ हाँ। अभी दिया थोड़ी है मैंने, कुछ उसको बोलो मत। लिखो जल्दी। कहाँ पे? हियर FM। यहीं तक लिखना है। नहीं आना तो कैसा कैसा बहाना मारते हो। मैं भी तो कह रहा हूँ उस दिन नहीं आ पाए तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लिख लिया क्या? लिख लिया तो क्वेश्चन लिखो फटाफट। करेंगे तो सब करेंगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन करके ही निकलोगे इस रूम से, अब देख लो 6 के पहले करोगे या 6 के बाद करोगे। अब आ गए ना लाइन पे। ऐसा ही पावर रिक्वायर्ड टू मूव है, यहां तक लिख लिए? लिखो एक क्वेश्चन। अरे क्या चला रहे हो, क्या है वो? मैं तो बेब्लेड बोलने वाला था। मेरे दिमाग में बेब्लेड ही आया यार। A conductor of length L, a conductor of length L is moved with a velocity v. A conductor of length L is moved with a velocity v in a perpendicular magnetic field B. In a perpendicular magnetic field B, find फर्स्ट में लिखना मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड, मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड। सेकेंड में लिखना एनर्जी सप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फोर्स पर सेकेंड, एनर्जी सप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फोर्स पर सेकेंड। थर्ड है मोशनल ईएमएफ इन द रॉड, थर्ड है मोशनल ईएमएफ इन द रॉड। और फोर्थ है करंट थ्रू द कंडक्टर। अब आपने जो ऊपर कहानी लिखा है उसी में चारों आंसर है, बस मुझे पॉइंट आउट करके बता दो कौन कौन से हैं। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर। तो फर्स्ट में जो मैकेनिकल पावर पूछा है उसका फॉर्मूला क्या होगा? ये फॉर्मूला लिख लो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड में पूछा था एनर्जी सप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फोर्स पर सेकेंड, अगेन वो भी क्या है? पावर डिलीवर्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स, सेम होगा।
फर्स्ट और सेकंड का आंसर सेम है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। थर्ड में क्या पूछा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ वी ये वीबीएल, इंड्यूस्ड ईएमएफ वीबीएल, और करंट का आंसर वीबीएल बाय आर। जाओ सैटरडे जो बच्चे आएंगे प्लीज पढ़ के आना मैग्नेट, ठीक है। मूविंग चार्ज